बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल है चन्ना ऑनलाइन और मैं ही हूँ खलील चन्ना। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है? 3-4 वीडियोज़ तो आपकी खिदमत में मैं पेश कर चुका हूँ। फ़ेसबुक पर भी आपने उनको मुलाहिज़ा फ़रमाया होगा यकीनन, और यूट्यूब पर भी देखा होगा, और तनकीद भी की और लाइक भी किया, शेयर भी किया। सबसे बड़ी बात ये है कि कमेंट्स किए हैं, और कमेंट्स जो हैं, आपकी जो राय है, वो मेरे लिए बहुत अहम है, काबिल एहतराम है आप सब लोग मेरे लिए। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे कोई ऐसी राय दें जिसमें मैं अपने आप को, अपनी इस वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर करूँ। मैंने नोट कर ली है, मुझे मौका मिलेगा तो वो उनको भी मैं पढ़ लूँगा बाय नेम, जिस दोस्त ने मुझे राय दी है। एक राय मैं ज़रूर शामिल करूँगा। मेरे सीनियर दोस्त हैं मुख्तार मलिक साहब, रेडियो पाकिस्तान के कंट्रोलर, रिटायर हुए हैं, स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेशंस पर। तो उन्होंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी उन्होंने तनकीद की और बड़ा अच्छा लगा, और उन्हें राय दी है, तो उस पर भी मैं अमल करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह आपको मलिक साहब अच्छा लगेगा। आइंदा जो आप वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको यकीनन बेहतरी महसूस होगी। ज़ाहिर एक नया काम है, उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी तो हो ही जाती है। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो खैर सारी वीडियो उनमें चली जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, वो थोड़ा जल्दी में हुआ हूँ, क्योंकि आज की ताज़ा एक खबर थी, तो मैं चाह रहा था कि आपसे भी शेयर करूँ। अगर आपने फेसबुक पर नहीं देखी, या वीडियो किसी यूट्यूब पर चैनल पर नहीं देखी, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यानी आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो तस्वीर, जो यकीनन हैरत अंगेज़ भी है और काबिल गौर भी है। जी हाँ, पहले आप ये तस्वीर देखें। जी, इस पे लिखा हुआ है कराची बेकर्स, यानी कराची बेकरी। ये तस्वीर कराची की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है। ये तस्वीर है जनाब, कराची बेकर्स है, इंडिया का एक शहर है, हैदराबाद दक्कन। ये हैदराबाद दक्कन में एक बेकरी है, जिस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमला किया। मैंने इसका उन्वान दिया, कराची न सही, कराची बेकरी ही सही। पिछले 3-4 दिन में जो ये सूरत-हाल थी यहाँ इस खित्ते में, उसमें और तो कुछ नहीं हो सका, कराची पर तो कुछ नहीं हो सका अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आग बुझानी है, भड़ास निकालनी है, तो हिंदू इंतहा पसंदों ने कराची बेकर्स, जो हैदराबाद दक्कन में है, इंडिया में है, उनको नुकसान पहुँचाया और हुल्लड़बाज़ी की। अब ये कैसे पता चले कि वो जो कराची बेकर्स है, किसी हिंदू की है, सिख की है, ईसाई की है, या मुसलमान की है? हो सकता है किसी हिंदू की भी हो। लेकिन ये एक सोच होती है जो अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि जो हिंदू इंतहा पसंद है हिंदुस्तान में, वो कम है, और उनकी यही सोच हो सकती है कि बस अपने आप को आगे ले आना। उनको यकीनन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सपोर्ट तो होगी, लेकिन उनका काम यही है कि हमें तो कोई और नहीं पूछता, कम से कम हम मीडिया में आ जाएँ। और इस तरह के लोग यहाँ पर भी हैं, जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमारी अपनी फ़ौज पर तनकीद करते हैं, नाजायज़ तनकीद करते हैं। हालाँकि अब इन 4-5 दिनों में उनको बहुत ही मुँह की खानी पड़ी होगी। यकीनन वो मायूस हुए होंगे। हम तो बहुत खुश हैं, हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, और इस फ़ौज ने जो काम करके दिखाया, वो तो नाक़ाबिले यकीन है। मैंने 3 जंगें देखी हैं, 65 की, 71 की, और अ, कारगिल की। अब ये चौथी जंग जो बहुत ही मुख्तसर थी और बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी अहम थी। तो इन जंगों से यकीनन हमें कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए। बात को फिर मैं आगे लेके चलता हूँ कि ये जो भड़ास उन्होंने निकाली है कि जी कराची बेकर्स, और वो हिंदुस्तान में है, उनको जलाने की कोशिश की। क्या पाकिस्तान में ऐसे नाम नहीं हैं? पाकिस्तान में दिल्ली स्वीट्स है, पाकिस्तान में बम्बई बेकरी है, हैदराबाद में बड़ी मशहूर बेकरी है, जहाँ के केक जो है पूरी दुनिया में जाते हैं। तो क्या उसको जलाया जाए, उसको नुकसान पहुँचाया जाए, इसलिए कि वो नाम बम्बई या दिल्ली वो हिंदुस्तान में है? ये सोच कम से कम पाकिस्तानी को नहीं हो सकती। पाकिस्तानी बहुत इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, समझते हैं। इसीलिए
ہمیں اپنی قوم پر فخر ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ اپنی قوم پر فخر کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی یقیناً، پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت سارے زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، بہت سارے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی بقا کی بات ہوتی ہے، تو تمام نظریے، ان کے نظریاتی اختلافات، سیاسی اختلافات بالکل ختم، دور، سب ایک صفحے پہ آتے ہیں، ایک پیج پر آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر دکھایا۔ یہ میسج پوری دنیا میں جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے پاکستان کے جو دشمن سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا ممالک ہیں، ان پر یہ میسج یقیناً حاوی ہو چکا ہوگا، اور ان کا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے آ چکا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں کیا رام سوامی نہیں ہے؟ کراچی میں علاقہ ہے، رام سوامی بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں تقریباً ہندو آبادی بھی رہتی ہے، اس طرح سے اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، تو کیا ان کو نقصان پہنچایا جائے؟ یہ سوچ کبھی نہیں ہو سکتی کسی پاکستانی کی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، اپنے بھائی سے بڑھ کر بہتر ہے، ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ تو یہ میسج میرا ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جناب، آپ اگر پڑوسی ہیں تو پڑوسی بن کر رہیں، ہم اپنا حق ادا کریں گے، اور آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا نقصان ہی ہوا ہے، یا مالی یا جانی، پھر بھی ایک ٹیبل ٹاک پر آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میرا یہ امن کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، آپ سب کے لیے، تو ہم اچھی سوچ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ دنیا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ ہم سب مل کر اس ملک کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی پاک فوج کو اور بھی مضبوط کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔